पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान का 11वां दिन है। तो चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। हाँ सुमित, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने आसन में बैठ जाएंगे, अपनी जगह ले लेंगे और बस अपने प्रति ही जागरूकता, अपने प्रति ही ध्यान, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति और अपने चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है उसके प्रति जागरूकता। सुखमय आसन, ऐसा आसन जिसमें हम आराम की स्थिति में बैठ के और ध्यान की गहराइयों को छू सके। सुखमय आसन। पूरे शरीर को देखना शुरू करेंगे, सिर से लेके पैर तक। आराम आराम से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाएं। अपने माथे को, अपने चेहरे को, आंखों को, गाल को, पूरे गर्दन से ऊपर के हिस्से को अच्छी तरीके से वो शरीर के स्पंदनों को महसूस करना है। फिर गले से नीचे छाती, कमर, हाथ, नाभि से नीचे का हिस्सा, पैर और पूरे शरीर के स्पंदन। हाथ पैरों को, उंगलियों को हिलाते हुए, पैरों को थोड़ा सा हिलाते हुए आराम की स्थिति। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सहारे लगकर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। बाहर और भीतर एक ही है। जो बाहर के ब्रह्मांड में है वो ही हमारे भीतर के ब्रह्मांड में भी है। कुछ अलग है ही नहीं। बाहर और भीतर और बाहर सांस आ रहा है और जा रहा है। मेरे पूरा प्राणमय कोश, मेरा पूरा नाड़ी तंत्र सचेत है। मन में कोई विचार नहीं है। अगर कोई विचार है तो अपने ही सांसों के साथ फिर से जुड़ जाइए और मन की शून्यता, मन शून्य है। कारण शरीर अनेक अनेक जन्मों की कर्मों की धूल जो चढ़ी हुई है। आज हमारा 11वां दिन है अर्धनारीश्वर का, तो पूरे तरीके से सचेत ये सारी धूल उतार देनी है और सिर्फ प्रकाश और अर्धनारीश्वर में
अपने आप में संतुष्टि कि हाँ, मैं अर्धनारीश्वर हूँ। अपने आप में संपूर्णता, अपने आप में संयम कि मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मैं अखंड हूँ। कारण शरीर जितनी भी जन्मों की स्मृतियां पड़ी हैं, अच्छी बुरी, अच्छा और बुरा यहीं पर छोड़कर जाना है। महाकारण शरीर, आनंद की अनुभूति, सबके साथ मिलकर रहना, विश्व में शरीर, सबके साथ संबंध। जैसी उस जीवात्मा में चेतनता है, ऐसे ही मेरे अंदर भी चेतनता है। इसी के भाव के साथ विश्व में शरीर और फिर निर्वाण में शरीर कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। कितने बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, कितने बड़े बड़े तारे हैं, ग्रह हैं, करोड़ों करोड़ों पृथ्वी, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व इतना ही है कि हम इस धरती पर आए, यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करें और फिर से वापस चले जाएं। ये अनेक अनेक जन्मों की यात्रा है, असीम यात्रा है, जो ऐसी असीम यात्रा हमें ध्यान ने सिखाई है। अब हम अपने सारे सातों शरीरों के प्रति जागरूक हैं। मन की शून्यता है। अब हम महादेव और महादेवी उनको आमंत्रित कर रहे हैं। महाकाल और महाकाली जो काल से परे है, जो अखंड है, महाअवतार बाबा सुभाष पत्री जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और अनेक अनेक लोगों के सभी देवी देवता और मास्टर्स, उनका हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं ताकि हम उनके साथ बैठकर अखंड ध्यान कर सकें। अर्धनारीश्वर अपने आप में संपूर्णता को प्राप्त कर सके। सांस भीतर से बाहर और बाहर से भीतर बह रही है। हम उन सभी मास्टर्स को यहाँ पर आमंत्रित करके ध्यान की गहराइयों में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अपने चारों तरफ उस परम चैतन्य तत्व की मौजूदगी, उसका अनुभूति बाहर से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सांसों के द्वारा हमारे भीतर जाती है। पूरे तरीके से सांसों के प्रति जागरूकता, और जैसे ही ये सांस बाहर निकलता है
तो ये ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, और ये ऊर्जा जो ऊपर की तरफ उठती है, इसी को बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसी को बोलते हैं कि पूरे शरीर में चेतनता का प्रसार होना। आप अपनी सांसों के प्रति सचेत रहिए, ताकि हम जब वो सांस बाहर से अंदर जाता है और अंदर से बाहर की तरफ निकलता है, तो मेरा सांस ऊपर की तरफ उठता है, पीछे रीढ़ की हड्डी में, और धीरे धीरे सारे चक्रों को पार करता हुआ फिर से सांस नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये कष्ट क्यों आए, ये दुख क्यों आए, इस घर में क्यों जन्म लिया, इस गांव में क्यों जन्म लिया, ये सब हमारा पीछे रीढ़ की हड्डी में छुपा हुआ होता है। ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें हमारे कर्म सिद्धांत हैं, हमारे कर्मों का अकाउंट है। इसीलिए जैसे ही सांस बाहर से अंदर जाती है और अंदर से बाहर निकलती है, तो इन कर्मों के भीतर जो ऊर्जा है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। सांस ही मेरा सरस्वती है और सांस ही मेरा सुषुम्ना है। बाहर से भीतर और भीतर से बाहर निकलता हुआ सांस। मैं अर्धनारीश्वर, मैं पुरुष भी हूँ और स्त्री भी हूँ। मेरे भीतर पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों गुण विद्यमान हैं। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। पुरुषत्व यानी कि स्टेबिलिटी, स्थिरता। हर पल जो हमें स्थिरता मिलती है वो पुरुषत्व से मिलती है। और स्त्रीत्व यानी कि क्षण क्षण जब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चे से बड़े बनते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं, तो हम जब क्षण क्षण आगे बढ़ते हैं तो वो है क्रिएशन, स्त्रीत्व। और पुरुषत्व जब हम उस क्षण में स्थिरता को प्राप्त होते हैं तो वो है पुरुषत्व, स्टेबिलिटी। सांस आ रही है और जा रही है। पुरुष भी मैं हूँ और स्त्री भी मैं हूँ। इन दोनों की जब ऊर्जा मिलती है और वो दो ऊर्जा मिलकर जब तीसरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं अखंड, उसे कहते हैं अर्धनारीश्वर। अनेक अनेक जन्मों में हम कभी पुरुष तो कभी स्त्री, और कभी स्त्री तो कभी पुरुष। लेकिन जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हम योगी बन जाते हैं, तो हम दोनों तरह की ऊर्जा अपने शरीर के भीतर पाते हैं। फिर कोई बंधन नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं। ना मैं माया हूँ, ना मैं मोह हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अखंड हूँ।
मैं पुरुष भी हूँ और प्रकृति भी हूँ। मैं गंगा भी हूँ और यमुना भी हूँ। और जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं तो उससे सरस्वती उत्पन्न होती है। सेम इसी तरीके से हम इस असीम यात्रा पर हैं जहाँ पर हम अखंड हैं। अब हम खंडित नहीं हैं। मेरा मन शरीर, कारण शरीर, जिसके अंदर अनेक स्मृतियां पड़ी थी, वो सब धीरे धीरे शून्यता में खत्म हो रही हैं। सांसों के प्रति जागरूकता, और जैसे ही सांस नाक के द्वारा टकराता है तो शब्द की ध्वनि उत्पन्न होती है। यही शब्द आपका अनहद नाद है। स की जो आवाज आती है और ह की जो आवाज आती है, ये आपके नाद है। ना मैं सुख हूं और ना ही मैं दुख हूं। मैं इस धरती पर अपने परिवार के साथ साथ यहाँ पर लोक कल्याण के काम के लिए भी आया हूँ। मेरे जीवन का यही मूल उद्देश्य है। और जब तक हमारे जीवन का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम अनेक अनेक जन्मों में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जैसे ही बाहर से भीतर जो सांस आती है, उससे जो अनहद नाद उत्पन्न हो रहा है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो शब्द उत्पन्न होता है, उसके प्रति जागरूकता। सांस का जो चक्र है वो तोड़ना नहीं। सांस आ रही है और जा रही है। अब जैसे जैसे मैं और ध्यान की गहराइयों में जाता हूँ, तो वो दिव्य चक्षु से मुझे अंदर ही अंदर कुछ रोशनियां दिखती हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर।
जन्म हूँ और ना ही मैं मृत्यु हूँ। मैं यहाँ पर इस धरती पर शरीर रूप में उस आत्मा को अपने भीतर धारण करके आया हूँ। ये शरीर सिर्फ और सिर्फ एक वस्त्र है। ये शरीर अनेक अनेक जन्मों में आता रहता है, लेकिन जो भीतर हमारी आत्मा है उसी को हम परमात्मा बनाते हैं। मैं अपने आप में अखंड हूँ, असीम हूँ, शाश्वत हूँ। मेरे भीतर जो दिव्य चक्षु है उससे मुझे जो प्रकाश दिख रहा है, पूरा प्रकाश मेरे शरीर में फैल रहा है और बाहर की जो सुनहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो मेरे सिर के ऊपर जो सहस्रार है उससे वो नीचे की तरफ बहने लगी है। सिर के ऊपर ऐसा महसूस करिए, इस सहस्रार से जो आकाश गंगा ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर धीरे धीरे जो फैल रही है, पूरा चेहरा, गर्दन, जो धीरे धीरे छाती, कमर, भीतर के अंग और धीरे धीरे ये सारे चक्रास में ऊपर से लेके नीचे तक वो सुनहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर वो दिव्य चक्षु और इस ऊर्जा से जो प्रकाश हो रहा है वो प्रकाश मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर भी निकल रहा है। और धीरे धीरे ये प्रकाश, ये अनंतनाद पूरे शरीर में जितने भी मास्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। जितने भी जीव हैं उनके साथ मिलकर हम एक फ्लावर ऑफ लाइफ, यानी जीवन में हम हर किसी के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। वननेस में कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। गहरी शांति। मैं कौन हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पर?
ऐसा कोई रोम रोम सब प्रकाश से भरा हुआ है और ये प्रकाश मेरे शरीर से बाहर की तरफ निकलकर पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं इस धरती पर, यहाँ पर, इस ज्योत स्वरूप प्रकाश के रूप में यहाँ पर अखंड ध्यान कर रहा हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जब हमने जन्म लिया था तो भी पूर्ण थे और जाएंगे तब भी पूर्ण ही होंगे। बाहर भी पूर्ण है और भीतर भी पूर्ण है। ये संपूर्णता, ये अखंडता है, अर्धनारीश्वर है, ताकि हम अपने आप को बटा हुआ, कटा हुआ महसूस ना करें। हम खंडित नहीं हैं, हम अखंड हैं। पुरुष भाव, स्त्री भाव, हम दोनों को समझ चुके हैं, इसीलिए अखंडता की ओर पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।
शांति ही शांति ही शांति ही। हम अपने सांसों के द्वारा अपनी दो ऊर्जाओं से मिलकर, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों ऊर्जाओं से मिलकर जो तीसरी शक्ति है सुषुम्ना, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। सांस आ रहा है और जा रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हम अपने आप में पूर्ण हैं। जन्म और मृत्यु कुछ है ही नहीं। हम हमेशा अविनाशी हैं, चेतन हैं, निराकार हैं, निरंजन हैं, अखंड हैं। जब हम अपने आप में संपूर्ण हो जाते हैं तो इन तीनों लोकों में शांति ही शांति ही शांति ही। अपने आप में तीनों लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम मानवता से माधव, नर से नारायण, उस यात्रा पर चल चुके हैं। हम योगी हैं, ध्यानी हैं। अब जन्म और मृत्यु का भय है ही नहीं। बाहर की ब्रह्मांड की ऊर्जा जो हमें सांसों के द्वारा मिलती है,
उस ऊर्जा को हम ले रहे हैं और उसके साथ एक हो रहे हैं। जब सांस बाहर जाता है तो ये कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठती है। पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उससे जब कुंडलिनी ऊपर की तरफ ऊर्जा बहने लगती है तो हम अखंड अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। मैं निराकार हूँ, निरंजन हूँ, अखंड हूँ और अपने आप में संपूर्ण हूँ।
अपनी ही सांसों के साथ सांस के साथ ही रहेंगे। अपने भीतर जो रोशनी दिख रही है उसको आराम आराम से देखते रहेंगे। पूरे शरीर में रोशनी और ये जो संगीत हम सुन रहे थे इसका पूरे शरीर में वाइब्रेशंस गहन शांति चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा कण कण में समाई हुई है। और जो भीतर रोशनी है, प्रकाश है, सबसे पहले वो प्रकाश किस तरह का है? अंदर ही अंदर प्रकाश के जो रंग हैं उनको देखते जाइए। बाहर और भीतर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसके बीच में हमारे शरीर का एक परत है। बस इतना ही भेद है जिसको हम समझ गए हैं। हम अखंड हैं और अपने आत्मज्ञान और आत्म प्रेम के उस मार्ग पर अपनी असीम यात्रा के लिए निकल चुके हैं। इस धरती पर हम जब शरीर लेकर आते हैं तो अलग अलग तरीके का अनुभव करके अब हम फिर से वापस उस वैकुंठ के लिए, उस अखंड लोक के लिए अपनी यात्रा पे निकल गए हैं। हमें इस ब्रह्मांड का, इस जीवन का सत्य समझ आ गया है। अंदर ही अंदर सत चित आनंद, इतना आनंद है
मैं अपने मन और कारण शरीर से दूर होकर मैं उस महाकारण शरीर में आनंद की स्थिति में हमेशा 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 रहूंगा। कितने ही जन्मों में तमस गुण होते हुए किसी के साथ काम क्रोध किया, लोभ किया, माया मोह में उलझ गए, रजगुण में कितने ही लालच कर दिए हों, कितना ही भंडार इकट्ठा कर दिया हो, कितनी ही चोरियां करी हों, कितनी ही तरीके से भटके हुए हों, सतुगुण कितने ही दान दक्षिणा कितना ही कुछ दे दिया हो, लेकिन फिर भी ये सब छोड़कर हमें उस अखंडता में, उस महाशून्य में स्थित प्रज्ञ की स्थिति में ही रहना है। यानी हम यहाँ पर धरती पर अपने घर के काम करते करते उसके साथ लोक कल्याण के लिए भी आए हैं। अपनी आत्मा का उद्धार तो सबका उद्धार, हमारे में बदलाव तो सब में बदलाव। अपने चारों तरफ जो कण कण में चैतन्यता है, जो कण कण में भगवान है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के भीतर की कोशिकाओं में चेतनता आती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं में भगवान हूँ। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर और हमारे कण कण में चारों तरफ जो चेतनता है वो ही भगवान है, वो ही ईश्वर है। ईश्वर प्रणिधान, हर जीव में वो ही आत्मा है, वो ही चेतनता है, कोई भेद है ही नहीं। भीतर का प्रकाश। और अब हम हमारे जो अनेकों मास्टर्स इस धरती पर हमारे अखंड ध्यान में हमारी मदद करने के लिए आए थे, उन सबको तहे दिल से नमन करेंगे। आदर का भाव, सत्कार का भाव उनके चरण कमलों में बिल्कुल आनंद के साथ, प्रेम के साथ उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं कि हमेशा हम ये जो यज्ञ है, जहाँ पर देवता और मानव इकट्ठे रहते हैं, सत्यलोक, सत्ययुग, जिसमें हमारी धरती प्रवेश कर चुकी है। हमारी धरती इस लाइट एज में, यानी कि प्रकाश के युग में, सत्य के युग में हमारी धरती, हमारा सूरज, ये सब प्रवेश कर चुका है। तो हम भी उस सत्य के प्रकाश में ही जिएंगे। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर आराम से अपना समय लेते हुए चेहरे पर रखिए।
और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोली। ताली बजाइए। कैसा था ध्यान? अच्छा, ओके। पानी पी लो, पानी की अगर प्यास लगी है तो। हमारी जो धरती है वो अभी सतयुग में प्रवेश कर रही है। सतयुग का मतलब कि जो लाइट एज होती है, जहाँ पे अंधकार है ही नहीं। तो अगर अंधकार ही नहीं है, जहाँ पर रोशनी ही रोशनी है, तो उसमें अगर धरती प्रवेश करेगी तो धरती के ऊपर रहने वाले भी तो प्रवेश करेंगे, है ना? और अगर हमारे मन के अंदर कहीं कोई परतें रहेंगी, तो वो रोशनी हमारे अंदर आएगी ही नहीं। तो इसीलिए हमें बिल्कुल उस शुद्धता से अपने जीवन को बिताना है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रोज धरती पे कितना कुछ अलग-अलग प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारी जगह बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारी जगह बाढ़ आ रही है, बहुत सारी जगह अलग-अलग नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। कहीं पे भूकंप है, कहीं पर आँधी आ रही है, कहीं पर वॉर छिड़ी हुई है। ये सिर्फ़ इसका वजह यही है कि जब हमारी धरती, हमारा सूरज, उससे बड़ा सूरज और उससे बड़ा, क्योंकि हर ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो हमारी जो गैलेक्सी है, उसके हम बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं। जहाँ पर जैसे हम लाइट के नज़दीक आते हैं, कहीं अगर बल्ब की रोशनी है, हम उसके बल्ब की रोशनी के पास आके पढ़ाई करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी धरती भी उस गैलेक्सी के पास उस रोशनी में जा रही है। और अगर वो प्रकाश है तो वहाँ पे अंधकार है ही नहीं। लेकिन हम अनेक जन्मों से जो हमारे हम तमस में और कभी रजस में जिए हैं, तो उसकी वजह से हमारे अंदर वो अंधकार है, उसको छोड़ना है। तो वो जो परतें हैं उसको अगर वो नहीं निकालेंगे तो बीमारी के रूप में हमारे भीतर आएगा। एक-एक चीज़ की स्मृति एक-एक जड़ से जैसे चुन-चुन के हमें निकाल देनी है। अगर प्रकाश की युग में हमें रहना है, तो वहाँ पे हमारे मन के अंदर कारण शरीर का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। अगर हम इस लाइट एज में रहना चाहते हैं, कह रहे हैं ना कि जो सृष्टि है वो एक बस थोड़े से लोग ही रह जाएँगे। सब बीमारी से कभी कोई किसी तरीके से सब ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है वो। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने मन के अंदर वो बुराइयाँ, वो बेकार की चीज़ अगर अंदर रखेंगे तो हम यहाँ पे रह नहीं सकते। रोशनी में अंधकार रह ही नहीं सकता। तो अंधकार का मतलब कि हमारे अंदर अगर किसी भी तरह का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है या किसी भी तरह का कुछ भी किसी भी जन्म में पड़ा है, वो सब हमें यहीं पर छोड़ना है। सबको जगह देनी है। पेड़-पौधों को, पशु-पक्षियों को, क्योंकि पेड़-पौधे कितने साल पहले, हज़ार साल पहले हमारे जो पेड़-पौधे थे, जिनको संजीवनी बूटी बोलते थे, जिन ऐसी-ऐसी बूटियाँ थी जिसके हम सूंघते ही हम खुश हो जाते थे। ऐसी बूटियाँ खत्म हो गई क्योंकि हमने ही खुद नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी यहाँ पर, जिससे वो पौधे ही खत्म हो गए हैं। लेकिन वो फिर से आ रहे हैं।
वो तभी आ सकते हैं जब हमारे अंदर वो अच्छी वाइब्रेशंस हों, पौधों के प्रति भी, पशुओं के प्रति भी। तो ये लेकिन अंडरग्राउंड लेवल पे बहुत काम चल रहा है, बहुत सारे मास्टर्स, बहुत सारे ऋषि मुनि अंडरग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। वो हमें पता नहीं लग रहा है क्योंकि हमें अपनी दुनिया दोनों आंखों से छोटी दिखती है। पूरी दुनिया को देख नहीं सकते। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमें ब्रह्मांड का पता लगता है। बहुत सारे मास्टर्स हैं, जैसे घर में एक व्यक्ति होता है जो काम करता है, बाहर के काम करता है, एक व्यक्ति होता है जो घर के काम करता है, एक कोई मेड आती है वो सारा झाड़ू पोछा करती है, एक आता है जो बर्तन धोता है। सेम इसी तरीके से हमारी धरती का पूरा जो सृष्टि क्रम है, उसमें बहुत सारे मास्टर्स हैं, जो कहीं पे कोई बुराई को सफाई करने पे लगा हुआ है, कहीं पे कोई उसको सँवारने पे लगा हुआ है, कहीं पे लोगों को बचाने के लिए लगा हुआ है, कहीं पर लोगों को संहार करने के लिए लगा हुआ है। तो बहुत सारे मास्टर्स अंडरग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और हमें अपने अंदर से किसी भी तरह का जो नकारात्मक भाव है, बल्कि अपने परिवार के साथ बैठ के भी इस तरह की बात करनी है कि कोई भी, क्योंकि हम अगर अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें अपने परिवार को भी उसी रोशनी के अंदर, उस प्रकाश के अंदर लाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अंधकार में रहेंगे तो वो अंधकार यहाँ पे रह नहीं सकता अब। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उस प्रकाश को महसूस करें, प्रकाश के साथ रहें और अपने घर के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने समाज में जिस दोस्तों से मिलते हैं, उनको भी हमें ये ज्ञान दें। आप जितना ज्ञान बाँटेंगे, आप जितनी बात करेंगे, उतने ही बुद्धा बन जाएँगे। बुद्धा मतलब एनलाइटेंड सोल, बुद्धा मतलब एक निर्वाण की स्थिति। पतंजलि सर हमेशा बोलते हैं कि क्या हुआ अगर अभी तमस में है, लेकिन समझ आने के बाद आप तमस से सीधा पहुँच सकते हो। इसी जन्म में सारे जन्म पूरे करके वो रोशनी में रह सकते हैं। तो हमें अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को ये संदेश देना ही देना है। वो करें ना करें वो उनकी मर्ज़ी है। तो आज हमारा 11 दिन हमारे अखंड अर्धनारीश्वर ध्यान के पूरे हो गए हैं। ठीक है, ओके, बाय, टाटा।